व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई आरोप आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ खड़वाल माना जाता है। उसी तरह से पत्रकारिता भी एक व्यवस्था का अंग है, उसके भी तमाम साथी उसके अंश हैं और सभी उसके साथ मिलजुल कर इसलिए प्रयास करते हैं। पत्रकारों के साथ लगातार संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या सब वो जो संगठन है वह संगठन प्रशासन पे भी कुछ चीजें ले जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर के संगठन तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी ऐसी नीतियां नहीं बनी है जो पत्रकारों के हक अधिकार की बात करता हो। पत्रकारों के लिए भी नीतियां बनी है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अखबार के मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं जिनको सरकार आवागमन के लिए सुविधा देती है, उनको मेडिकल की सुविधा देती है। साथ ही साथ अगर उनकी हत्या होती है या परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त की श्रेणी में नहीं आते, उसके लिए जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी व्यवस्था बनाए। और जैसे बहुत सारी संस्थाएं स्वयंसेवी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वैसे ही 100, 200, 1000 लोग मिलकर अपनी स्वयं की व्यवस्था करें कि किसी पत्रकार के साथ अगर कोई अपरिहार्य कारणों से कोई दुर्घटना होती है तो सब मिलकर उसका सहयोग कर सके। आज ये जो आयोजन हुआ उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से सारी बातें रखी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पत्रकार चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब पत्रकार भी पत्रकार की तरह रहें और पत्रकारिता का स्तर न गिरने दें। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद केंद्रीय प्रमुख 23 जनवरी 2018 को इस संगठन की नींव पड़ी थी और आज कारवां आप लोगों के सामने है। क्योंकि हम नेता नहीं हैं, आप सभी साथी पत्रकार हमारे अंग हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आज संगठन उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिले में कार्यरत है। देश के 12 से 13 स्टेट में संगठन काम कर रहा है। आज यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि दीपक तले अंधेरा कहा जाता है वो लागू न हो। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में कमेटियां काम कर रही हैं, गठित हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन जिले में 5 महीने से तैयारी के बाद ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी मैं देख रहा था, कुछ हमारे वरिष्ठ साथियों से सवाल पूछा जा रहा था। पत्रकार मीडिया इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसने कहा चौथा स्तंभ? ये कौन बताया कि चौथा स्तंभ कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इस पर आप लोगों को गुस्सा नहीं आई कभी? कहा चौथा स्तंभ भाई, तीसरा क्यों नहीं हो? दूसरा स्तंभ क्यों नहीं हो? पहला स्तंभ क्यों नहीं हो? कोई साथी बताएगा क्यों? या हम ही को बताना पड़ेगा? आप ही बताएं। ये इसलिए है कि हम खेमे खेमे में बटे हुए हैं, हम कमजोर हैं। एक मिनट का किस्सा भी बताऊंगा। जब आप पढ़ते रहे होंगे तो जो बच्चा सबसे खुराफाती होता था वो पढ़ने वाले बच्चे के बगल में जाके बैठता था और उसको धक्का मारता था, और खिसको और खिसको और खिसको, फला फला अपनी गोल बैठाता था। और वो पढ़ने वाले बच्चे को जिसको डिस्टर्ब करने जाते थे वो धक्का मार के बेंच से बाहर कर देते थे। तो आपकी वही हाल हुई है। जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो भी ये गिरोह बंद होकर के काम कर रहे हैं, आप लोग गिरोह बंद जब तक नहीं होंगे, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, अभी तो चौथा है, चौथे के पायदान से 5वें पर चले जाओगे, आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी। इसलिए पत्रकारों को जागने की जरूरत है। दुनिया का सबसे जागरूक जीव जो होता है वो पत्रकारिता में आता है और हम सबसे ज्यादा जागरूक हैं। इसलिए हम नहीं मानते कि हम चौथा स्तंभ है, और हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये तीनों स्तंभ मिल करके हमको प्रथम स्तंभ नहीं बना देंगे, हमको प्रथम स्तंभ का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक क्रांतिकारी का आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।